मुजफ्फरनगर की रैली में आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे कई बड़े नेता। चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में तो कार्यकर्ताओं ने यूपी में झोंकी ताकत। 26 नवंबर की रैली को कामयाब बनाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन। सारी पार्टियां बिहार चुनाव में लगी हैं और इधर यूपी में चंद्रशेखर आजाद खेला करने की तैयारी कर रहे हैं। वो भले ही बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी और कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को होने वाली रैली के लिए ताकत झोंक रहे हैं। गांव-गांव जाकर जनता को जोड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये रैली मायावती की रैली की तरह एक तरह से जवाब होगा, लेकिन आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद ऐसा नहीं कहते हैं। वे कहते हैं कि हम अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। इसी रैली में आजाद समाज पार्टी ने 2 लाख की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा, जिसके लिए चंद्रशेखर आजाद का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रविंद्र भाटी ने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है और देखिए कैसे ट्रैक्टर से गाँव-गाँव घूम रहे हैं। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ भी गांव-गांव जाकर मीटिंग्स ले रहे हैं, जनता को रैली में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी ने इस बार एक रणनीति अपनाई है, जिसके तहत वो अपनी रैली को कामयाब बनाने की कोशिश में जुटे हैं। पार्टी एक तरफ अपने सारे बड़े नेताओं को जमीन पर उतार रही है और सीधे जनता से संवाद कर रही है। दूसरी तरफ उनके नेता हर इलाके के जिम्मेदार लोगों से भी मिल रहे हैं, जिनमें से कुछ को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करने का भी प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही जनता को ये भी बताया जा रहा है कि संविधान दिवस के मौके पर ही ये रैली क्यों रखी गई। कहा जा रहा है कि इस दिन बड़ी संख्या में लोग आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे, जो बीएसपी से एक अलग कदम होगा। ये रैली आने वाले पंचायत चुनाव के लिए भी संजीवनी साबित हो सकती है, क्योंकि 2027 के चुनाव की घड़ी पंचायत चुनाव से टिक टिक करने लगेगी और चंद्रशेखर आजाद ने बाकी पार्टियों से एक कदम आगे रहने का इरादा किया। वैसे वो अक्टूबर से इसकी शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त मायावती की रैली के कारण चंद्रशेखर आजाद को अपना कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन 26 नवंबर को चंद्रशेखर आजाद ने एक खास रणनीति के तहत नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी। उन्होंने हर नेता को उसके इलाके और समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए कहा। जैसे रविंद्र भाटी गुर्जरों को पार्टी से जोड़ रहे हैं, रैली के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। भाजपा की तरह वो कहते हैं हम दलितों के पैर धोते, लेकिन सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डाटा, प्रधान जी सरकारी डाटा है, सरकार का डाटा है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे दलितों पे, मुसलमानों पे। बाबा का बुलडोजर, बीजेपी का बुलडोजर जातिवादी है, बाबा जातिवादी है। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं, ना डरते, ना हम सीबीआई से डरते, ना इनकम टैक्स से, ना ईडी से, क्योंकि जीवन में कोई गलत काम करा नहीं। अवैध संपत्ति हमारे पास है नहीं। कोई हमें कानून जिस तरह डराते डरा नहीं सकते। यदि जाति देख के घर तोड़ने पहुंच जाते हैं, जाति देख के मुकदमे लगाते हैं, और यदि इनके लोगों की बात आए तो फिर इनका बुलडोजर ये सब और हो जाए। कहा विश्व प्रधान जी भी थे, पूजन धर्मशाला में सम्मान समारोह था। भाटी जी, शिव कुमार जी, समाज के लोगों को 10 बैरिकेड लगा के रोक दिया।